परमेश्वर हम आपका स्तुति करते हैं। हमारे जीवन का हर एक क्षण प्रभु आपका स्तुति के लिए हो, आपकी महिमा के लिए हो। प्रभु परमेश्वर आज भी जब आपका जीवित वचन हम मनन करते हैं खुदावन, पवित्र आत्मा परमेश्वर हर एक को छुए, स्पर्श करे, बातें करें, हर एक के जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आने दे प्रभु परमेश्वर। विश्वास की घोषणा, विश्वास का जीवन हम सब जीने के लिए आज सहायता करे प्रभु। आज इन वचनों से प्रभु यीशु मसीह को हम पर रिवील करे, प्रकट करे प्रभु, और अधिकाई से आपका पुत्र का पहचान में हमें बढ़ने के लिए खुदावन आप सहायता करो प्रभु परमेश्वर। हर प्रकार की विरोध की बातें, हर प्रकार के डिस्टर्ब करने वाली बातें नासर यीशु के नाम में इस जगह से दूर हो, और ये जगह प्रभु आपका महिमा, आपका सामर्थ्य और पवित्र आत्मा के कब्जे में आ जाए प्रभु। यहाँ जो कुछ हम करें आपकी महिमा के लिए होने दे, आपकी बड़ाई के लिए, और यहाँ पर उपस्थित जो आपका पीछे करने वाले, आपके पीछे चलने वाले लोगों के लिए आशीष और उन्नति का कारण होने दे। आइए कहें, मेरा बाइबल है, इसमें जो कुछ लिखा है वो सत्य है। इसमें लिखा हुआ वचन के अनुसार मेरा जीवन बदल गया है, और बदलते हुए अंश अंश करके मसीह का दिल डॉल में बढ़ते जा रहा है। जिस धरती पर मैं खड़ा हूँ वो एक दिन टल जाएगा, लेकिन इसमें लिखा हुआ वचन बिना पूरा हुए कभी न टलेगा। ये वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक और मेरे राह के लिए उजाला है। अंधेरे स्थानों पर मुझे उस समय तक अगुवाई करते रहेंगे जब तक पौना फट जाए। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक उचित विचारों का हम खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बनाते हैं। आमीन। आइए अपने स्थान पर बैठ जाएं। हालेलुया। प्रभु का नाम का स्तुति हो। मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सभी का एक बार फिर इस भवन में स्वागत करता हूं, खुदा का उपस्थिति में। और हम सब फिर एक बार मिलकर इस जगह पर पवित्र परमेश्वर की आराधना, इबादत करने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। हम सब अपने अपने घर में जहां रहते हैं हम उस परमेश्वर की आराधना या इबादत कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक दिन हम सब मिलकर एक मन होकर यहाँ संगति रखते हैं और जीवित परमेश्वर की हम आराधना या इबादत करते हैं। इसलिए हम इस जगह पर इकट्ठे होते हैं और हमारा मिलना एक दूसरे का आशीष का और उन्नति का कारण होने दे। हालेलुया। आप सब है यहाँ पर 2025 में कुछ चीजों का हम पीछा करने वाले हैं, और 2026 का यानी 25 का दिसंबर या 26 का शुरुआत में जनवरी में हम उसको मंथन करेंगे, ढूंढेंगे हमने कितना पाया उस चीज को। और ये साल हर साल हमारा विश्वास का होता है, लेकिन इस साल विश्वास का जो स्तर है, लेवल है, और एक ऊंचाई में जाना है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के वचन को उसी प्रकार हमें पकड़ना है जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर के वचन को लेकर बच्चे लोग यहाँ पर बोलते हैं। मैं कुछ हफ्ता पहला दिसंबर आ गया तो बोला प्रभु अब जनवरी के लिए क्या करना है, तो ऐसी बातें कर रहा था। पास्टर या कोई तो वचन प्रचार कर रहे थे। उसके बाद बच्चे लोग यहाँ पर आए और वचन बोलना शुरू किया। एक वचन कौन सा बच्चे बोला मुझे पता नहीं, लेकिन वो वचन की ओर मुझे प्रभु ने आकर्षित किया और उस वचन पर मैंने मनन किया। और वो वचन क्या है उसी को आज मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। ये याद रखें, परमेश्वर का हर एक वचन जीवित है, प्रबल है, दो धारी तलवार से चोखा है। आप जिस प्रकार उसको अपने जीवन में लेते हैं उसी प्रकार आपके जीवन में हो जाएगा। आज सबसे बड़ी समस्या या प्रॉब्लम ऐसा है, हम सब
प्रभु को जानते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य को न जान पाने के कारण हमारा विश्वास का जीवन एक स्तर जो जिस प्रकार रहना चाहिए वो नहीं होता है। मैं भी इसे अपने जीवन में देख रहा था, तो मुझे भी ये पता चला कि वचन को जिस प्रकार मुझे ग्रहण करना चाहिए, जिस प्रकार लेना चाहिए, जिस प्रकार बढ़ना चाहिए, उस प्रकार अभी तक हुआ नहीं है। परमेश्वर का वचन जिस प्रकार हमें ग्रहण करके चलना चाहिए, अगर उसी प्रकार आप वचन को, जो परमेश्वर का ये वचन है, अगर आप उसी प्रकार ले लेंगे, आपका जीवन में बदलावट जरूर आएगा और उसे कोई रोक भी नहीं सकता है। रोकने वाले आप और मैं हैं। कभी कभी ऐसे समय आता है हमको असहाय महसूस, कोई मदद करने वाला नहीं ऐसा लगता है। उसका रीजन क्या है मालूम है? क्योंकि परमेश्वर के वचन का सामर्थ्य को अभी तक हमने बराबर जाना नहीं है। जिस दिन जान लेंगे, हमारे जीवन का परिवर्तन वहां से शुरुआत हो जाता है। हालेलुया। और ये कौन देखेगा? जो व्यक्ति विश्वास करता है, जो व्यक्ति उसको अपने जीवन में लागू करता है, वही व्यक्ति उसको देख पाएगा अपने जीवन में। बाकी लोग ऐसे बोलते ही रहेंगे। कभी कभी देखना, कुछ लोग आगे बढ़ते ही बढ़ते जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस वचन को जैसा लिखा है वैसे ही पकड़ लेते हैं और उसी के अनुसार अपने जीवन को रखते हैं। आइए कुछ वचनों को हम भजन की किताब से हम मनन करें, फिर उसके बाद आज का विषय में हम प्रवेश करेंगे। 47 का 11 वचन पढ़िए। यहोवा अपने डरवैयों से प्रसन्न होता है। बस इधर लिखा है, सब कहे यहोवा, परमेश्वर का नाम यहोवा अपने डरवैयों से ही प्रसन्न होता है। परमेश्वर सबसे खुश नहीं होता है इस वचन के अनुसार। किससे खुश होता है? जो परमेश्वर का भय रखता है, वही व्यक्ति, उसी व्यक्ति से परमेश्वर प्रसन्न हो सकता है। उस व्यक्ति से सारे मनुष्य प्रसन्न हो, लेकिन अगर आपके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है, आपसे सारे लोग प्रसन्न हो। अगर परमेश्वर प्रसन्न नहीं है तो हमारा सब जीरो है, शून्य है। तो मनुष्य को प्रसन्न करने से अच्छा है परमेश्वर को प्रसन्न करो। हालेलुया। मनुष्य को आप प्रसन्न करेंगे, उस समय के लिए आपका वाहवाही होगा, लेकिन जब आप परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे या परमेश्वर आपसे प्रसन्न है, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। तो मनुष्य को प्रसन्न करने वाले के समान ना बने, परंतु परमेश्वर को प्रसन्न करें। और परमेश्वर को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं? लिखा है उनके डरवैये। कौन कर सकते हैं प्रसन्न? उनके डरवैये, जो परमेश्वर का भय रखता है, परमेश्वर की बातों का भय रखता है, गलत काम करने से भय रखता है, वही व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है और वही व्यक्ति से परमेश्वर भी प्रसन्न रह सकता है। तो अपने जीवन में देखें, मेरा जीवन का मकसद परमेश्वर को प्रसन्न करना, उनकी आज्ञाओं पर चलना, उनकी बातों को मानना। अगर वो प्रसन्न है, पूरा दुनिया आपके कदमों में आ जाएगा। हालेलुया। लेकिन वो प्रसन्न नहीं है। मैं दाऊद का एक बात कहूंगा। दाऊद जब भाग रहा था, उसको एक व्यक्ति मिला और उसको उल्टा सुल्टा बोल रहा है, वो श्राप दे रहा है। दाऊद कहता है, इस कुत्ते को परमेश्वर ने बोलने के लिए अनुमति दिया, इसलिए ये बोल रहा है। उसको मालूम था दाऊद को कि परमेश्वर मुझसे प्रसन्न नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने परमेश्वर के खिलाफ कुछ कामों को किया है। तो परमेश्वर की प्रसन्नता परमेश्वर की बातों को पूरा करने से या उनके वचनों को मानने से होता है और परमेश्वर प्रसन्न रहता है। इसलिए अपने जीवन का मकसद इसी को बनाए। नंबर 15 वचन जरा पढ़िए। वो पृथ्वी पर अपनी आज्ञा का प्रचार करता है। हाँ। उसका वचन अति वेग से दौड़ता है। परमेश्वर का वचन वेग से दौड़ने वाला, तेजी से दौड़ने वाला वचन है। इसी वचन पर आज हम मनन करने जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन वेग से दौड़ता है। परमेश्वर का वचन पूरा पृथ्वी से आज भरा हुआ है, खाली नहीं है। लेकिन किस प्रकार परमेश्वर का वचन कार्य रूप में आता है, उसी को हम विश्वास के द्वारा आज पकड़ने जा रहे हैं। बाइबल पूरा विश्वास पर आधारित है।
परमेश्वर का वचन जो आपके जीवन में कार्य करना है वो सिर्फ विश्वास पर है। आपका और मेरा जीवन भी विश्वास पर ही है। आपका और मेरा उद्धार भी विश्वास ही से है। आप और मैं जी रहे हैं वो भी विश्वास ही है से है। आप और मैं स्वर्ग जाने वाले हैं उसका आधार ही विश्वास ही है। आप और मैं यहाँ पर बैठे हैं उसका कारण भी विश्वास ही है। तो हर एक चीज विश्वास से ही उत्पन्न होता है और विश्वास पर ही खत्म होता है। हम प्रभु में सोते भी कैसे हैं? विश्वास ही से। प्रभु मुझे वापस उठाने वाला है, इस विश्वास से हम सोते हैं और प्रभु का वादा सच्चा है, वो बदलने वाला नहीं है। तो हमारा जीवन विश्वास पर आधारित है। अब इस विश्वास को हम कैसे कार्य रूप में लाना है, इसी बात को हमें सीखना है। आइए एक वचन पढ़िए। मुझे बुलाया हुआ एक वचन है, प्रभु ने दिया हुआ मेरे बुलावट में। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय में आइएगा। यीशु ने उनके पास आकर कहा, हाँ, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। कहे मुझे अधिकार दिया गया है। आपके और मेरे पास क्या है? आपको मालूम है इस कलीसिया का, इस भवन का चाबी लेने का अधिकार के लिए कितना लड़ाई झगड़ा होता है। चाबी लेने के लिए मुझे चाहिए अधिकार, और वो चाबी पता नहीं एक दो चाबी मिलने से क्या खुशी मिलती है। कुछ लोग तो यहाँ तक झगड़ा करते, मुझे ऑफिस का भी चाहिए। भाई उधर करेगा क्या तू? इतना जगह कम पड़ गया। तो हर एक व्यक्ति आज अधिकार के लिए तड़पते हैं। हमारा गवर्नमेंट भी देखो, बोलते हमको खुशी नहीं, क्या चेयर कुर्सी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हमें जनता की सेवा करना है। और देखो तो अधिकार के लिए लड़ते झगड़ते रहते हैं। ऐसा लगता है सारे पब्लिक बेवकूफ है और जितना हो जाए बनाते रहो, ऐसा। तो हर एक व्यक्ति आज अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। हम भी अधिकार के लिए लड़ते हैं। मेरा कुर्सी इधर, मेरा कुर्सी उधर, मुझे ये सबको अधिकार चाहिए अपने चेयर का, कुर्सी का। लेकिन आपको और मुझको ये चेयर, ये कुर्सी का अधिकार मिले ना मिले, लेकिन प्रभु ने दिया हुआ अधिकार आपके और मेरे पास है। हालेलुया। आपको और मुझको चाहिए उस अधिकार को इस्तेमाल करना। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है पता है? आपको और मुझको ये जगह का, कुर्सी का, ये अधिकार, ये अथॉरिटी चाहिए, लेकिन प्रभु ने दिया हुआ अधिकार का कीमत नहीं है। इसलिए हमारा जीवन परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए हम बदलते नहीं है, इसलिए हमारा घर बदलता नहीं है, क्योंकि उस अथॉरिटी को, उस अधिकार को हम इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। प्रभु यीशु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है। प्रभु यीशु के पास है। प्रभु यीशु क्या है मालूम है? वो खुद वो अधिकार रखते नहीं है, वो बांटते भी है। हालेलुया। आप पढ़िए उस वचन को पूरा। यीशु ने उनके पास आकर कहा, हाँ, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसलिए तुम जाओ। इसलिए तुम जाओ। तुम कैसे जाना है? सब जातियों के लोगों, वही अधिकार से तुमको और मुझको भी जाना है। जो अधिकार स्वर्ग और पृथ्वी का है, जो अथॉरिटी प्रभु यीशु के पास है, वो कहता है इसलिए वो अधिकार मैं तुम्हें भी देता हूं, वो सामर्थ मैं तुम्हें भी देता हूं, और उस अधिकार और उस सामर्थ के अनुसार आप इस पृथ्वी पर जाएं। हालेलुया। आपको भले ही कुछ पता हो ना पता हो, आपको आइडिया हो या ना हो, लेकिन आपके पास जो अधिकार है वो किसी के पास नहीं है। हालेलुया। आपके और मेरे पास जो अधिकार इस जगत में किसी के पास नहीं है। सीएम के पास नहीं है, पीएम के पास नहीं है, प्रेसिडेंट के पास नहीं है, और उससे ऊपर कोई है ही नहीं। लेकिन उन सारी चीजों से बड़ा अधिकार आपके और मेरे पास प्रभु यीशु मसीह के नाम में है। हालेलुया। लेकिन प्रॉब्लम आता है, उस अधिकार को जानते हुए उस अधिकार में हम जी नहीं पाते हैं। कभी आपने सोचा है दुष्ट आत्मा को आप और मैं बोलता हूं यीशु मसीह के नाम में जाता है कि नहीं? नहीं किया आज तक। शक है। जाता है। तो क्यों जाता है? क्योंकि अधिकार है। वो अधिकार दिया है। वो दुष्ट आत्मा आपके मेरे कान के नीचे बजा सकता है। कपड़े छोड़ के भाग गए बाइबल में, आप देखो। लेकिन आपके और मेरे पास कुछ है, वो है क्या? अधिकार है, अथॉरिटी है। उसको इस्तेमाल करने आपको और मुझको। और वो अधिकार और अथॉरिटी आता कहां से? ये जुबान से बोलने के लिए। जुबान से बोलना है। पिछले दिन एक मेरे दोस्त ने मुझे कहा,
पिछले दिनों में मेरे एक मित्र ने कहा, मेरे दोस्त ने, पास्टर एक फ्यूनरल करना है। तो मैंने कहा मैं अभी नहीं आ सकता हूँ, मैं 2 दिन के बाद आऊंगा। मैं ऐसा क्यों बोला मुझे ही पता नहीं। मैं सोच रहा था ये बोला क्या, मैं 2 दिन के बाद आता हूँ। वो 2 दिन क्या मेरे लिए मुर्दा इंतजार करेगा, उनके परिवार वाले, और मैं कौन सा किधर का कुछ हूँ जो मेरा इंतजार करेंगे। हाँ, राजू पास्टर आएगा तो ही दफनाएगा गाड़ी का। मुझे पता नहीं मैंने ये क्यों बोला, मैंने बोल दिया 2 दिन के बाद करूंगा। तो उन्होंने कहा पास्टर आते तो अच्छा था। मैं बोला किसी और का बंदोबस्त करो। उन्होंने फोटो भेजा जिसका मुझे दफन करना था। आपको पता है वो क्या था? मरा हुआ मच्छी था। मेरा दोस्त मुझसे मजाक किया, मैं उसको सीरियसली लिया। आपको और दूसरी बात सुनाता हूं। आपको मालूम है, मैंने कहा था मैं 2 दिन के बाद दफन करूंगा। भले वो फोटो मच्छी का बाद में भेजा मुझे, बाद में मैंने देखा, लेकिन मैंने सच में 2 दिन के बाद दफन किया एक इंसान का। पावर एंड अथॉरिटी, पता नहीं हम कैसे बोलते हैं। मैं खुद सोच रहा था ये शब्द बोला कैसे मैंने, और पक्का दूसरे दिन मैंने दफन किया। 2 दिन के बाद ही किया। मैं तब से सोच रहा था ये मेरे मुंह से निकला कैसा। मैं बोल सकता था कि मैं आज नहीं आ सकता हूं, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, या मैं बिजी हूं, जो उस अवस्था थी उस दिन की, मैं बोल सकता था, लेकिन वो बोला ही नहीं। मैंने कहा 2 दिन के बाद मैं करता हूं। मैं उसको भी सोच रहे बोला क्यों, मुझे आज तक उत्तर नहीं मिला उसका। लेकिन 2 दिन के बाद मैंने दफन किया तो मुझे समझ में आया उस दिन मैं शायद इसके लिए बोला था। आपके और मेरे पास जीवन को बोलने का अधिकार है, वो अथॉरिटी आपके और मेरे पास है। आपका और मेरा काम वही बोलना है जो परमेश्वर के वचन में लिखा है। हालेलुया। 2025 में हम प्रवेश करेंगे कुछ हफ्ते के बाद, लेकिन मेरी चाहत ये है 2025 में इस जगह पर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति का जीवन और परिवार परिवर्तन होना चाहिए। हालेलुया। और वो परिवर्तन करने का सामर्थ्य किसमें है? आप में है, आपके अंदर है। आपको ही परिवर्तन करना है, आपको ही चेंज करना है। किसी दूसरे का इंतजार मत करो। परमेश्वर ने आपको आपके घर पे इसलिए रखा है कि पूरे घर को चेंज आप ही करें। हालेलुया। और वो अथॉरिटी आपको दिया, वो अधिकार दिया है कि आप ऐसा करो, आप चेंज करो। प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है? हमको सब कुछ मालूम होने के बावजूद भी हम उस परिवर्तन को, चेंजेस को अपने जुबान के द्वारा हमारे घर पे लाते नहीं हैं। आप उस अथॉरिटी का इस्तेमाल करो, उस चाबी को इस्तेमाल करो। एक वचन और जरा पढ़िएगा। आज का मेरा कीवर्ड है कुंजी वाक्य, मैथ्यू 16:19। जरा पढ़िएगा। हाँ जी। मैं तुझे स्वर्ग की राज्य की कुंजियां दूंगा। वो कुंजियां भी डाल दो जिसमें हमारा ये अंदर का भवन का है, बाहर का गेट का है, ऑफिस का है। ऐसा 3-4 चाबी मैंने दिया है। ये सिंगल वाला है। 3-4 वाला देखिए किधर से चाबियां, कीज। हमारे घर का भी एक चाबी नहीं होगा, 3-4 होगा। देखिए चाबियां, कीज। ठीक है, आ गया। गुड। ये देखिए बहुत सारी चाबियां, कीज क्या है जरा पढ़िएगा। मैं तुझे स्वर्ग की राज्य की कुंजियां दूंगा। मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की क्या दूंगा? आपके और मेरे पास क्या है? लेकिन लड़ते हम इसलिए हैं, इस चाबी के लिए लड़ते झगड़ते हैं। और जिसके पास आएगा उसको लगता है इधर का पूरा मालिक वही है, उसके बिना पत्ता नहीं हिलना चाहिए। और ऐसा नहीं मिला तो तांडव भी मचा देंगे इस चाबी के लिए। लेकिन हम भूल जा रहे हैं हमारे पास एक चाबी है। उस चाबी लेकर आप तांडव मचाओ, उस चाबी को लेकर अधिकार दिखाओ, उस चाबी को लेकर खोलो, उस चाबी को लेकर बंद करो। वो आपके पास अधिकार है। उस चाबी का हम इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन इस दुनिया का बनाया हुआ चाबी का इस्तेमाल करने के लिए या इसको पाने के लिए तड़पते रहते हैं। जरा पढ़िएगा उसको। मैं तुझे स्वर्ग की राज्य की कुंजियां दूंगा। मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा। किसको कहा? प्रेरित पतरस को कह रहे हैं। हाँ। और जो कुछ
हाँ, तू पृथ्वी पर बांधेगा जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर जो खोलेगा इस दुनिया में इस पृथ्वी पे तू खोलेगा वो स्वर्ग में वो खुलेगा। स्वर्ग में खुलेगा। इसका मतलब क्या है? आपके और मेरे पास ऐसा एक्सेस या जरिया है, कोई बाधा नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, सीधा स्वर्ग से हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट है, संबंध है इस प्रकार का। ठीक है, अब यहां पर होता क्या है? चाबियां, पतरस को चाबी दिया, पतरस ने खोला कब? पतरस ने एक द्वार को खोला। जब पतरस को चाबी दिया प्रभु ने, तो कुछ खोलने के लिए दिया है। चाबी तो ऐसे ही नहीं देगा, कुछ खोलने के लिए दिया है। पतरस ने खोला क्या खोला पतरस ने? प्रभु ने तो कहा ना, मैं तुम्हें कुंजियां देता हूं। पढ़िए वापस, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य I will give you the key of the kingdom and heaven, ऐसा लिखा। मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा। हाँ, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा, हाँ, बस ठीक है। अब ये कुंजियां दिया है, क्या है? मुझे कुंजी दिया है। अब पतरस को दिया, पतरस ने खोला कर स्वर्ग राज्य का कहा है। ऐसा वैसा आपके और मेरे पास चाबी नहीं है। आपके और मेरे पास जो चाबी है वो कुछ अद्भुत है। हालेलुया। और ये चाबी जो दिया है पतरस ने खोला का, प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय में आप पढ़ेंगे, जब पवित्र आत्मा आया, पवित्र आत्मा उन पर उतरा, फिर पतरस ने प्रचार करना शुरू किया और कितने लोगों को बपतिस्मा दिया। एक ही साथ 3000 लोगों ने मन फिराया, बपतिस्मा लिया और प्रभु के राज्य में शामिल हुआ। स्वर्ग का जो शुरुआत था जाने का, बाय फेथ, विश्वास के द्वारा, उसे पतरस ने खोला एक प्रचार में। हालेलुया। वो प्रचार का चाबी पतरस के पास था, वही चाबी आपके और मेरे पास है, वही अधिकार आपके और मेरे पास है। और आपको मालूम है, हम ये चाबी जब रखा है तो ऐसी टॉयलेट को हम लॉक मारेंगे नहीं, टॉयलेट को लॉक नहीं मारते। लॉक किसको मारते हैं? नहीं, मेन डोर नहीं, जो तिजोरी है उसको रखा है। आप घर खुला छोड़ के आए, कितने लोग छोड़ के आए? आपके घर में कोई है तो बात अलग है, कोई नहीं छोड़ के आए, सब ताला मार के आए। मेरे घर पे तो 2 ताला है। मेरी बीवी को ज्यादा विश्वास, 2 ताला नहीं है। कोई खुला नहीं छोड़ के आते। क्यों? क्योंकि अंदर कुछ बहुमूल्य चीज है, अंदर कुछ महंगा चीज है, इसीलिए हम उसको ताला मार के आते हैं। तो ताला जब चाबी लगाया है हमने, तो कुछ बहुमूल्य चीजों का हमने अधिकार रखा हुआ है जो अंदर है। उसी प्रकार आपके और मेरे पास जो चाबी है, खोलने और बंद करने का चाबी है, वह अधिकार आपके और मेरे पास है। परमेश्वर का वचन के अनुसार जो आप अपने जीवन में बोलोगे, जो आप अपने लोगों के जीवन में बोलोगे, वही कार्य उनके जीवन में हो जाएगा। और ये कैसा होगा? विश्वास के द्वारा। कहे विश्वास के द्वारा। ये अधिकार आप विश्वास के द्वारा कार्य कर सकते हैं। और इसको मैं समझता हूं इसलिए हूं क्योंकि कई जगह जाएगा, ऐसे दुष्ट आत्माएं धमकी देता है, लेकिन वचन का जो सामर्थ या उस अधिकार को जब बोलते हैं, वो दुष्ट आत्मा निकल कर चला जाता है। हालेलुया। हमारा जीवन विश्वास से शुरू होता है और विश्वास पर ही खत्म हो जाता है। विश्वास पर ही हमारा जीवन आधारित है। अगर हम हमारे जीवन में परिवर्तन देखना है, उस अधिकार के साथ अपने जीवन में आप बोलना शुरू करें, परमेश्वर के वचन को, आप परिवर्तन देखना भी शुरू करेंगे। हालेलुया। आप लोग हैं इधर, सोने वाले भी बोले यीशु मसीह की, जागने वाले भी बोले यीशु मसीह की। हमारा जॉन ब्रदर बोलते अच्छा है, दोनों समय से बोलते, अच्छी बात है, जय बोलते रहने का। हालेलुया। पढ़िए 18, मैथ्यू 28:18। यीशु ने उनके पास आकर कहा, हाँ, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हाँ, इसलिए तुम जाओ, हाँ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। इसलिए तुम जाओ। वो अथॉरिटी, वो अधिकार लेके हर एक विश्वासी जीना है। आपके और मेरे जीवन में आज भी हमारे घर में परिवर्तन नहीं है, उसका कारण कोई नहीं है, कहे मैं हूं। हाँ, उसका कारण न तो आपका चर्च का पास्टर है, न तो आपके चर्च का अगुवे है,
ना तो ये प्रेयर वॉरियर है। आपके जीवन में, आपके घर पे परिवर्तन नहीं है, उसका कारण आप ही है। क्यों? क्योंकि आप उस अथॉरिटी को, उस अधिकार को इस्तेमाल करना सीखा नहीं है। आपके पास है, और जिसके पास है अधिकार, वो कुछ पाप के कारण पीछे जाके चुपचाप बैठा रहता है। मैंने तो गलत किया है, इस अधिकार से कैसे बोलूं, शायद दुष्ट आत्मा मेरे ऊपर ही आ जाएगा, ऐसा सोचकर बैठे। पढ़िए एक वचन 28 में 16 में वापस आइए। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। हाँ, और जो कुछ तू बस मैं तुम्हें स्वर्ग राज की कुंजियां दूंगा। आप अपने लिए, खुद के लिए स्वर्ग का द्वार खोल सकते हैं। आप दूसरों के लिए स्वर्ग का द्वार खोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको चाबी है, आपके और मेरे पास चाबी है। आप खुद चाहते हैं स्वर्ग के द्वार में प्रवेश कर सकते हैं विश्वास के द्वारा, वो चाबी आपके पास है। आप अपने घर पे जो अविश्वास में है, उनको शुरू कर सकते हैं स्वर्ग में प्रवेश कराने के लिए। कैसा, मैं अगला स्टेप में बताऊंगा। यशायाह 22 पढ़िए, बुक ऑफ यशायाह चैप्टर 22। अब मैं दाऊद के घराने की कुंजी हाँ, उसके कंधे पर रखूंगा। हाँ, एक और कुंजी के बारे में कह रहा है। किसका कुंजी है? दाऊद के घराने का कुंजी। हाँ, और उसके कंधे पर रखूंगा और वो खोलेगा, और कोई बंद नहीं कर सकता। वो चाबी, वो कुंजिया किसके पास था? दाऊद के घराना में कौन लिया? यीशु मसीह ने लिया। वही चाबी किसको दिया? पतरस को दिया। पतरस ने खोला, और वो चाबी आज भी आपके और मेरे पास है। हालेलुया। वो चाबियां दिया है, वो कुंजी दिया है। आपको मालूम है, ये जो यशायाह 22 में कह रहा है, जब पढ़िए वापस मैं दाऊद के घराने की कुंजी हाँ, उसके कंधे पर रखूंगा। हाँ, और वो खोलेगा, हाँ, और कोई बंद ना कर सकेगा। हाँ, वो बंद करेगा और कोई खोल ना ये सकेगा। किसके बारे में बोल रहा है? उधर का संदर्भ क्या है? यशायाह 22 का, वहां पर एक व्यक्ति एलियाकीम के बारे में कह रहा है, उसको मैं क्या दूंगा? एक कुंजी दूंगा। किस चीज का कुंजी? कहे महल का? नहीं, उधर प्रैक्टिकली बात कर रहे। देखिए, परमेश्वर का वचन 3 प्रकार से होता है। प्रेजेंट टाइम के लिए, आने वाले के लिए, और बीता हुआ बातों के लिए। समझ रहे? इन 3 चीजों के लिए एक वचन रहता है, याद रखिएगा। तो जब बात कर रहे हैं यहां पर, एक कुंजी किसी को देने के लिए कह रहा है, एक महल का कुंजी, महल का, राजमहल का, राजा का महल का चाबी जिसके पास है। जरा सोचो, ये राजा का महल का कुंजी है। जरा ध्यानपूर्वक देखिए, ये राजा का महल का कुंजी है। ऐसा नहीं रहेगा, वो सोने वगैरह का कुछ रहेगा। लेकिन मान लो अगर ये चाबी नसीब को मिल गया तो उसका हालत क्या होगा? वो मुझे लगता है ये भवन के ऊपर ही चलेगी, वो नीचे बिल्कुल नहीं रहेगी, वो चाबी मिलने के कारण। यहाँ पर वचन क्या कहता है? यहाँ पर एलियाकीम को एक महल का, शक्तिशाली महल का, पावरफुल जो अथॉरिटी, महल में यही रहता है ना, सोना चांदी हीरा मोती, महल में पूरा अधिकार, अथॉरिटी भरा हुआ रहता है। वो चाबी दूंगा। ये किसको कह रहे हैं? एलियाकीम को चाबी दूंगा कह रहा है। वो चाबी के बारे में बात कर रहा है। फिर पढ़िए, मैं दाऊद के घराने की कुंजी। वो एलियाकीम प्रभु यीशु मसीह का एक झलक है, सिर्फ छोटा सा झलक है, दिखा रहा है। जैसे ये कुंजी, ये महल का पूरा कुंजी मैं एलियाकीम को दे रहा हूं, उसी प्रकार एक दाऊद के घराने का एक कुंजी है जो उसके कंधे पर है। वो दिया किसको? प्रभु यीशु मसीह के पास। हालेलुया। और प्रभु यीशु ने कहा, प्रकाशित वाक्य 1:18 में पढ़ेंगे तो आप, जीवन और मृत्यु की कुंजी किसके पास है? कहता है मेरे पास। पढ़िए जरा, 118 है मेरे ख्याल, 17-18 होगा, पढ़िएगा। जब मैंने उसे देखा, हाँ, उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। हाँ, उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, हाँ, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। हाँ, मैं मर गया था, हाँ, और अब देख मैं युगानुग जीवित हूँ। हाँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। क्या है? किधर है? मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां किसके पास है? मेरे पास है कह रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह।
उनके पास है, वो अधिकार उनके पास है, अथॉरिटी उनके पास है, और सेम अधिकार सेम अथॉरिटी प्रभु यीशु ने मुझे दिया है, आपको दिया है। हालेलुया। और तो और प्रभु यीशु इतने में भी चुप नहीं बैठते। यहाँ पर हम जितने लोग हैं, हम ये सोचते हैं इधर मेरे से ज्यादा खूबसूरत कोई ना दिखे, हम ये सोचते हैं इधर से अच्छा मैं ही रहूं, मेरा पावर ज्यादा हो, मैं इधर सब पर राज करूं, ये हमारा सोच रहता है। और मेरे से बढ़कर ये कोई कुछ न कर सके। मैं बोलूंगा मेरे से अच्छा प्रचार न तो सरजू करे न तो पास्टर करे, मैं ही अच्छा प्रचार करूंगा, हमारा सोच। लेकिन प्रभु यीशु का सोच, प्रभु यीशु क्या कहते हैं मालूम है? ध्यान से सुनिए। प्रभु यीशु ऐसा कहता है कि मैंने जो किया है उससे बढ़कर तुम करोगे। हालेलुया। प्रभु ऐसा है, चाबी रख के चुपचाप नहीं, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, नहीं है। प्रभु यीशु का ये चाबी मैं देता हूं और ये अधिकार देता हूं, जो मैं किया हूं उससे बढ़कर तुम करोगे। हालेलुया। यानी कि प्रभु ने एक कोड़ी शुद्ध किया है, आप बहुत कोड़ियों को शुद्ध करो। प्रभु ने 2-4 आंधी तूफानों को थमाया या हजारों को थमाया, आप 10 लाख को थमाएंगे। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? मैं जो किया मुझसे बढ़कर तुम करना है। प्रभु यीशु उसको लिमिट नहीं किया, आपको और मुझको ऐसा अधिकार दिया है, प्रभु से बढ़कर भी अधिकार दिया है। हालेलुया। प्रभु आपको और मुझको ऐसे ही नहीं भेज दिया है, आपके और मेरे जुबान में प्रभु ने वो अधिकार को, अथॉरिटी को दिया है और उसके साथ जाओ कहा। और जो अधिकार देने वाला कौन है? जरा पढ़िए और 3 का 7, रेवलेशन 3:7। फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, हाँ। जो पवित्र और सत्य है, हाँ। और जो दाऊद की कुंजी रखता है। किसकी कुंजी रखता है? दाऊद की कुंजी रखता है। आप और मैं भी कुंजी रखते हैं। हाँ। जिसके खोले हुए को कोई कोई बंद नहीं कर सकता। कितना अधिकार, कितना बड़ा अथॉरिटी आने दो, लेकिन प्रभु यीशु का खोला हुआ कोई बंद नहीं कर सकता। पतरस के द्वारा प्रभु यीशु ने जो स्वर्ग का द्वार को खोल दिया हर एक मनुष्य के लिए, एक जगत के लोग आके भवन बंद कर सकते हैं, लेकिन वो दरवाजा कोई बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। आप लोग इधर नहीं है, मेरे को मालूम है, आप लोग कोई और घूम रहे हैं, इधर ही रुको। हालेलुया। अथॉरिटी, अधिकार आपके और मेरे पास बहुत भयानक है। आप और मैं जिस दिन उसको बराबर जानते गए ना, हमारे जीवन में एक से एक बढ़कर आप बदलाव देखना शुरू करेंगे। हाँ जी, पढ़िए वापस 3:7। जो पवित्र और सत्य है, और जो दाऊद की कुंजी रखता है। हाँ। जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। जिसके बंद किए हुए को कोई भी खोल नहीं सकता। कितना बड़ा जेसीबी लाओ, बुलडोजर लाओ, कुछ भी लाओ, उसको कोई खोल नहीं सकता है, क्योंकि उसको सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने बंद किया है। हालेलुया। याद रखें, यूहन्ना 17:3 क्या कहता है? हाँ, और 2 वचन 2, ठीक है, वचन 2 पढ़े। 3 इसलिए बोला क्योंकि 3 हमेशा हम लोग पढ़ते हैं। क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया। क्या किया है? सब प्राणियों पर अधिकार दिया है। किसको? किसके पास है अधिकार? प्रभु यीशु के पास है। किसका अधिकार है? किसका अधिकार है बच्चे लोग? किसका अधिकार है? हाँ, जिधर देखो इसलिए किसका अधिकार है? हाँ, पढ़िए वापस। क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया। सब प्राणियों पर अधिकार दिया है। परमेश्वर ने अधिकार जो दिया है वो सब का प्रभु यीशु के पास है। और प्रभु यीशु ऐसे अच्छे हैं, वो अपने पास भी नहीं रखा, उसको बांट दिया। हालेलुया। वो अधिकार कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है, जो मेरे पीछे हो लेता है, उस सबके पास अधिकार है। हालेलुया। 4 लोग ये अधिकार बोल रहे हैं, बाकी सब मैयत में बैठे लगते हैं। क्या बोलूं? 4 लोग अधिकार वाले, बाकी तू कुछ भी बोलते रहे, वो शैतान का बात है। अधिकार आपके पास है, आप लो, उसको इस्तेमाल करो और आगे बढ़ो। हालेलुया। प्रभु ऐसी साधारण बातें आपसे और मुझसे
कही है उस शब्द के अनुसार लगता है, लेकिन जब आप उसको अपने जीवन में स्वीकार करेंगे, अंगीकार करेंगे, आप अपने जीवन में लेंगे, आप प्रभु का महिमा को उसी प्रकार देखेंगे। हालेलुया। आपको मालूम है प्रभु यीशु का एक मित्र था जो मर गया। हाँ, लाजर भाई साहब मर गया, लेकिन प्रभु ने कुछ कहा था। हाँ, जिंदा हो वो कहीं गया था प्रभु यीशु और कहा था मैं जाके आऊंगा, कहा था ना। हाँ, उधर भी बोला। लाजर के घर में भी मरियम आकर मार्था आकर क्या कहती, प्रभु अगर आप इस घर में रहते तो मेरा भाई नहीं मरता। मतलब वो घर से बाहर गया, प्रभु यीशु बोल के गया होगा मैं आ रहा हूं वापस। आपको और मुझको भी प्रभु यीशु क्या बोल के गया है? अभी वो वचन बोले, मैं जा रहा हूं और जल्द वापस आने वाला हूं। आपको मालूम है कितने लोग प्रभु का इंतजार करते करते इस दुनिया से चले गए, मर गए। शायद आपका और मेरा नंबर हो सकता है, ऐसा ना हो सकता है, लेकिन ऐसा ना हो तो स्वर्ग ही जाएंगे, चिंता मत करो। कितने लोग प्रभु का इंतजार में मर गए, सो गए। तो क्या प्रभु यीशु झूठ बोल दिया है? ये याद रखिए, जब प्रभु यीशु कह के गया मैं जाके आ रहा हूं तो आएगा। और प्रभु के इंतजार में वो क्या नाम है, लाजर भी मर गया, इंतजार करते करते मर गया लाजर। अब मुझे ईमानदारी से बताओ, प्रभु यीशु आया कि नहीं? आया कि नहीं? भले आप और मैं इस दुनिया से चले जाएंगे, रहे तो अच्छा है, अगर चले भी गए तो याद रखें प्रभु यीशु अपना वादा को पूरा करने जरूर आएगा। आप ठीक है, ध्यान से सुनिए। जब प्रभु यीशु आया, लाजर क्या था? कहो ना, मरा हुआ था, दफना दिया था। कितना दिन हो गया था? दफना के हो गया। जब प्रभु यीशु कहा है वो आएगा तो आएगा जरूर। और ये भी याद रखे, प्रभु यीशु मुर्दा लाजर को मिलने नहीं आया। तो प्रभु यीशु मुर्दा राजू को मिलने नहीं आएगा। किसको मिलने आएगा? जिंदा राजू को। हालेलुया। अगर मैं मरा भी है, सोया भी है, तो प्रभु आके मुझे दफना नहीं देगा, वो दफनाया रहेगा तो वहां से उठाएगा, ए राजू बाहर, मैं आया हूं मिलने के लिए। हालेलुया। प्रभु मुर्दों को नहीं, जीवतों को लेने वाला है। और अगर आप सोए भी है तो प्रभु आपको उठाकर लेकर जाएगा। बाइबल ऐसे कहता है, थिस्सलुनीकी की पत्री 4 अध्याय में आप पढ़िए जरा, आपको यकीन नहीं है। 4 अध्याय, हाँ पढ़िए 16 से। प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। हाँ, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द। 4 दिन के बाद प्रभु आया लाजर के पास। मुझे मालूम नहीं प्रभु कब आएगा, लेकिन जब आएगा मैं जीवित जाऊंगा। हालेलुया। मैं मुर्दा नहीं जाने वाला है। हाँ जी पढ़िए। और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। हाँ। और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। हाँ। और जो मसीह में मरे हैं हाँ। वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित मसीह में जो मरे हैं क्या हो जाएंगे? जी उठेंगे। शायद आप और मैं कब्र में जाते हैं, वो जिए ना जिए, आप और मैं अच्छे से विदा करें पप्पी लेकर और बोले भाई हम मिलने वाले हैं, बहन हम मिलने वाले हैं। जिस दिन आपका और मेरा दुल्हा आएगा ना, हम सब जी कर मिलेंगे। हालेलुया। क्योंकि आपका और मेरा परमेश्वर जो बोल कर गया है वो करेगा। लाजर को बोल के गया, वो मर गया, फिर भी आया और प्रभु उसको जिंदा किया। हालेलुया। वो आएगा तो आप और मैं जरूर जिंदा हो जाएंगे, और जिंदा मिलने वाले हैं, मुर्दा नहीं मिलने वाले हैं। लेकिन आपको मरना विश्वास से है। प्रभु का इंतजार में अच्छा हुआ मार्था मरियम मरी नहीं, लाजर ही हो रहा है। वो दोनों इंतजार कर रहे हैं और कहते हैं प्रभु अगर आप होते तो मेरा भाई लाजर नहीं मरता। प्रभु आ गया है,
जिंदा करने का सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। उनके पास जीवन और मृत्यु अधोलोक की कुंजी प्रभु यीशु मसीह के पास है। वो अधिकार है, वही अधिकार आपके और मेरे पास है। हालेलुया। पढ़िए जरा उस वचन को पूरा। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। हाँ। उस समय ललकार हाँ। और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। हाँ। और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। और जो मसीह में मरे जो मसीह में मरे हैं, वे पहले जी उठेंगे। आप और मैं कैसे मर रहे हैं मालूम है? इंतजार में मर रहे हैं। आएगा आएगा आएगा, लेकिन एक दिन जरूर आ जाएगा। हालेलुया। और ऐसे ही नहीं, आप और मैं सब जिंदा मिलने वाले हैं। दो चार ही बोला, बाकी लोग को विश्वास ही नहीं है। सामर्थ अधिकार को उसे जाने प्रभु ने आपको और मुझको जो दिया है। मैं दूसरा विषय में मैं आ रहा हूं। पहला मैं 3 बातें यहाँ पर बोलने वाला था। पहला की चाबियां, इसके बारे में इधर ही बंद करता हूं। नंबर 2 बांधना, नंबर 3 खोलना। कहे कीज, बाइंड या उसको बाइंडिंग ऐसा कहता है। फिर कर लूज यानी खोलना। चाबियां, बांधना, खोलना। कहे मेरे पास तीनों अधिकार है। चाबी है, बांधना है, खोलना है। अब चाबियां तो देख लिया, अब बांधना और खोलना देखना है। बांधने का शक्ति पढ़िएगा 6:19 हमारा कीवर्ड। मत्ती 16:19। मैं तुझे स्वर्ग की राज्य की कुंजियां दूंगा। मैं स्वर्ग राज्य की तुझे कुंजियां दूंगा। और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा, जो कुछ पृथ्वी पर बांधेगा। बाइबल देखिए कहता है, पास्टर एक चीज को हाईलाइट करते हैं हमेशा, जो कुछ मांग, जो कुछ मांग, बराबर है बात? जो कुछ मांग, कुछ भी मांग, वही यहाँ पर भी कहता है। क्या कहते हैं, वापस पढ़िएगा। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। हाँ। और जो कुछ, आप जो कुछ, वो जो कुछ को इधर लाओ। आप कहो जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा, वो स्वर्ग में भी बंधेगा। आपके और मेरे पास का अधिकार देखो। आप और मैं जो कुछ यहाँ करते हैं, वही बात स्वर्ग में भी होगा। हालेलुया। तो आपके और मेरे पास क्या अथॉरिटी है, क्या अधिकार है? देखिए, इतना पावरफुल अधिकार है। जो कुछ मैं पृथ्वी में करता हूँ, वो बांधता हूँ, वो स्वर्ग में बंधेगा। जो कुछ मैं पृथ्वी में खोलता हूँ, वो स्वर्ग में भी खुलेगा। परमेश्वर का वचन कहता है। तो आपके और मेरे पास क्या है? बांधने का अधिकार है। 4-5 लकड़ी डाल सकते हैं क्या बांधने? इमेज में जरा देखो, 2-4 लकड़ी बांधने का है क्या? कहे मेरे पास बांधने का अधिकार है। अब किसको बांधना है, ये आया प्रश्न। आप और मैं आज बांधना सीखना है। कैसे बांधना? मैं जब छोटा था, हमारे गांव में खेती करते हैं, तो जो चावल का खेती है, फसल है, उसको काटते। ये थोड़ा सा अभी जो सीजन गया, ये शुरुआत में दिसंबर में मेरे ख्याल से, जब सारे चावल की उस खेती को काटते हैं, और काटने के बाद ऐसे उसका जो डंडी रहता है, वो सब बिखरा हुआ रहता है। वो इतना उसका गट्ठा बनाते हैं और गट्ठा को एक रस्सी में बांधते हैं। मैं उसको छोटा था, कई बार कोशिश किया, मुझसे बंधा नहीं। क्यों? मुझे आइडिया नहीं था वो कैसा बांधा जाता है। छोटे छोटे हाथ कैसे बांधेंगे इतने गट्ठे को? जब तक आपको बांधने की ताकत या कैसा बांधना है आपको पता नहीं चलेगा, आप अपने जीवन की समस्याओं से उलझते ही रहेंगे, बढ़ते ही रहेंगे। मैं ये पिछले कुछ दिनों से सीखा। मैं बोला प्रभु ये समस्या गया तो उसका आ जाता है, उसका गया, उसका आ जाता है, उसका गया, उसका ही पूरा दिन रात इसी में लगा रहता है। प्रचार करने कब जाएगा लोग नहीं, मैं मेरा पूछ रहा था कब जाएगा प्रचार करने? वो बोलेंगे ऐसा हो घर पे प्रॉब्लम है, वो बोलेंगे ऐसा हो घर पे प्रॉब्लम है, नहीं जाएगा तो लफड़ा है। बात ही नहीं करते, बोले मेरे घर पे आते ही नहीं, हम दसवांश ही नहीं देते। मैं सच ईमान से बताऊं, जो दसवांश देते उसके घर पे ज्यादा जाते ही नहीं, जो नहीं देते उसी के घर पे जाना पड़ता है। क्यों? जो दसवांश देते हैं वो समझदार लोग हैं, वो वचन में परिपक्व रहते हैं। जो नहीं देते हैं वो गड़बड़ में रहते, कभी भी भटक जाएंगे, इसलिए बार बार उनके पास जाना पड़ता है। समझ रहे? उन लोग ऐसा कभी कंप्लेन नहीं करेगा, पास्टर हमारे पास नहीं आता है, नहीं आता है। उनको मालूम है ज्यादा तकलीफ वाले बाहर है, उनके पास ही जाना पड़ेगा बार बार।
इसीलिए वो कभी कंप्लेन नहीं करते। कंप्लेन उनका आता है जिनका स्थिति परिस्थिति सब बिगड़ा हुआ है और कोई चेंजेस आता नहीं है। अगर 1 महीने में चेंजेस नहीं आया प्रभु में आने के बाद, 1 साल में चेंजेस नहीं आया, 2 साल में चेंजेस नहीं आया, 10 साल में नहीं आया, 15 साल में नहीं आया, तो प्रॉब्लम आपके पास ही है। आपके पास कुछ ऐसा ताकत है, ऐसा अधिकार है जिसका आज तक आपने उसका इस्तेमाल ही नहीं किया है। पहले घर पे कुछ भी समस्या हो, पास्टर को बिल्कुल मत बुलाए, पास्टर आ जाओ। एक प्रभु के दास ने ऐसे कहा, आजकल लोगों ने पास्टर को एक नया नाम दिया है। बोला क्या? बोला एम्बुलेंस। पास्टर एम्बुलेंस है, ऐसा कहा। आपको मालूम है एम्बुलेंस आधी रात को भी आता है, पास्टर भी आधी रात को जाते हैं। उसके लिए नींद वींद कुछ नहीं है, एम्बुलेंस वालों के लिए नींद वगैरह कुछ नहीं है। कभी बोला टंग टंग, मैं तो ऐसा सोच रहा था हमको भी पास्टर लोग को एक हमारे सर पे बांध दे, हम भी घूमे। आज इमरजेंसी है, आस पास के सारे विश्वासी को मालूम पड़ेगा कोई विश्वासी के घर में लफड़ा हो गया, पास्टर जा रहा है। पास्टर लोग को एक अलग सायरन दे दो, हमारे भी बजने दो। बच के जाएगा तो आसपास के विश्वासी को मालूम पड़ेगा कोई विश्वासी के घर पे आज गड़बड़ हो गया। आज एक विश्वासी पत्नी ने पति को मारा या पति ने पत्नी को मारा, कुछ तो हो गया है। प्रॉब्लम नहीं तो ऐसा भी हो जाता है। आजकल हमारे बच्चे एकदम होशियार है, माँ बाप को सीधा हार्ट अटैक देते हैं 1 ही दिन में। हाँ, कैसे हार्ट अटैक देते बताता हूँ। शाम आ जा, इधर आ जाओ। हार्ट अटैक देखो बेचारों को कैसा आता है, माँ बाप को भी आता है। समझो ये लड़की है, मैं लड़का हूँ, मैं सीधा लेके आता हूँ, मम्मी पापा तेरे लिए बहू लेके आया मैं। बाप रे, एक तो 70% ब्लॉक रहेगा, ये खबर सुन के 100% ब्लॉक खुलेगा। आज ऐसे झटके पे झटका आ रहा है, इतने झटके आ रहे हैं हम ही भूल गए किधर क्या झटका लग रहा है। जिंदगी ऐसा हो गया है, झटका ही हो गया है, शौक ही शौक। एक घर में शौक देखो, कभी लड़का लड़की लेके आएगा। आज तो पहले ऐसा ज्यादा करके होता था, अब लड़की लोग सीधा लेके आते हैं। मैं एक दिन गया ऐसे एक घर पे, मुझे ऐसा लग रहा था मेरे मुंह पे मारूं या इसको मारूं या ये माँ को मारूं, ये लड़की को मारूं, किसको मारूं हो गया था। आपको मालूम है मैंने किसको नहीं मारा, अपने दिल को मारा, चुपचाप बैठ गया होगा। अगर वही प्रभु में नहीं रहता ना, उधर सबको मारा देता। वो लड़के को तो ऐसा कूटा, चटनी के जैसा कूटता था, लेकिन चुपचाप बैठना पड़ता। आज ऐसा हो गया हालत। कलीसिया में भी ऐसे हो गए हैं, माँ बाप भी झटके खा के कितने झटके पे झटका है मुझे पता ही नहीं। वो पागल लोग को देते हैं ना, वैसे आजकल हमको लोग देते हैं। शौक पे शौक मिलते रहते हैं और उसके लिए खा के आदत सा हो गया है। अभी ऐसा लगता है क्या, ठीक है चलो आ जाओ, बांधने में आ जाओ। लकड़ी दिख गया, देखो बांधा है, कोई एक लकड़ी गिन के बना बताओ जरा, 2 में से एक में, चलो 5 लकड़ी है। ओके 5 लकड़ी, ठीक है 5 लकड़ी का है। अब वो 5 लकड़ी को आपका समस्या पकड़ो, एक बेटी का समस्या, एक बेटे का समस्या, इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दे। एक बेटी का समस्या, एक बेटे का समस्या, एक मेरा खुद का जॉब का समस्या, एक पति का समस्या। 5 प्रकार की समस्याओं को क्या किया है, कहे क्या किया है, क्या किया है। आपके और मेरे घर पे आप तीनों कितनी समस्याएं हैं, कितनी समस्याओं से गुजर रहे हैं। बीमारी से गुजर रहे हैं, बच्चों का प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, झटके का इंतजार में कब क्या आके प्रकट हो जाए करके कुछ समझ में नहीं आ रहे। जिंदगी ऐसा हो गया हमारा, समझ में नहीं आता कब क्या हो जाएगा। एक झटका आने के लिए तैयार है।
और कभी कभी शॉकिंग झटके आते, अनकहे झटके आ जाते, बिना बोले बुलाए आके सीधा प्रकट होते। बाप रे, बहुत खतरनाक तकलीफ होते हैं मेरे प्रियो। मेरा तरीका शायद ऐसे ही आपके बताने का है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ बहुत गंभीर विषय बोल रहा हूँ मैं आपको, बहुत खतरनाक है ये, और उसका आप और मैं सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। कभी कभी मैं उस दिन इतना लाचार मेरी जिंदगी में कभी नहीं हुआ। मैं एक घर पे लड़की को देखा, वो घर पे लड़का को देखा, दोनों घर के बाहर, हम परिवार घर के बाहर। वाह वाह, अंदर गया तो बोला कैसे रे, कुछ बोल भी नहीं पाया, कुछ कर भी नहीं पाया, जाके उधर ही बैठ गया, मुंडी नीचे किया, मैं जाता हूँ बोला और निकल के चला गया। पूरा रास्ते भर अपने आप को बुलाया, पूरा रास्ते भर मैं जिधर गया था उधर से अकेला बाइक पे चलाते चलाते आ रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, जोर से गाना गाऊं, जोर से चिल्लाऊं, जोर से रोऊं, क्या करूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। ऐसी परिस्थिति से गुजर रहा था। अच्छा हुआ एक चीज मुझे समझ में आया, सीधा बाइक मेरा चलाया, जोर से अपने घर की तरफ आते आते घर पे पहुंच गया, जाके खाना खा के बहुत जोर से सो गया सच्ची में, क्योंकि वो दिमाग में इतना आ जाते हैं, घूमते रहते हैं। अब देखा उधर क्या हुआ क्या हुआ, ऐसे शॉकिंग न्यूज एक 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 एक। आप और मैं उसके प्रति करना क्या है 2025 में, आप ये याद रखो, ध्यान पूर्वक सुनो। 2025 में जिस प्रकार ये 5 लकड़ी 10 लकड़ियों को बांधा गया है, आपका और मेरा समस्या। अच्छा, लकड़ी का आपको क्वालिटी पता है? हाँ सही है, सूखा गीला और ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेते, आपका दिमाग में त्रास होगा, तकलीफ होगा, ध्यान से सुनो। लकड़ी का एक खासियत है, वो जलता है। आपको मालूम है? नया कुछ बताया क्या? वाह, अच्छा हो गया। लकड़ी का एक खासियत है, वो जलता है। आपका और समस्या मेरा जो आया हुआ है वो जलकर गिरने वाला, भस्म होने वाला है, वो रुकने वाला आपका और मेरा समस्या नहीं है। लेकिन आपको और मुझको क्या करना है? आज से सीखना है समस्याओं को बांधना, तकलीफों को बांधना, प्रॉब्लम को बांधना। आप और मैं सीखना है, वो अधिकार आपके और मेरे पास है। आप अपने पति को लेकर बांधो मत, आप अपने बच्चे को लेकर बांधो मत, कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। आपको और मेरे मुंह में जो अधिकार दिया है, जो सामर्थ दिया है प्रभु ने, उस अधिकार को ले और बांधना शुरू करें। मैं मेरे पति का ये नशे की आदत को यीशु मसीह के नाम में बांधता हूँ, बांधती हूँ। मेरे बच्चे का ये समस्या, इस व्यभिचार की बातों को यीशु मसीह के नाम में बांधता हूँ मैं। आप जो इधर बांधेंगे वो स्वर्ग में बंधेगा। नशे की आत्मा को मैं बांधता हूँ, आप जो इधर बांधेंगे वो स्वर्ग में बंधेगा। हालेलुया। एक दिन और ऐसा एक चीज देखा, मेरे घर का ही बता रहा हूँ, बाहर का नहीं बता रहा हूँ। ऐसा एक चीज देखा, उधर भी मुझे समझ में नहीं आया क्या करूं। एक दिन काफी साल पहले मैं हमारा आधारवाड़ा घर पे रहता था, घर पे गया, देखा मस्त ऑमलेट बन रहा है, देख के बहुत खुशी हो गया। आज ऑमलेट खाने मिलेगा, रविवार की बात बोल रहा हूं मैं। थोड़ा और आगे गया, 2 व्यक्ति लोग मस्त टेबल बना के पीने के लिए बैठे हैं। आपको मालूम है ऑमलेट बनाने वाली कौन थी? एक विश्वासी थी। आपको मालूम है वो ऑमलेट जिसको दे रहे हैं वो कौन थे? दोनों अविश्वासी, और दोनों पीने के लिए बैठे हैं। विश्वासी ये बहन को, ये औरत को चाहिए था कि वहां के सारे दुष्ट की शक्तियों को बांधे। हम क्या करते हैं मालूम है? उनको और खिलाते हैं। आप जिताने के लिए उसको खिला रहे, मटन मच्छी क्या क्या खिला रहे। मैं देखा, गया, चुपचाप था, कुछ नहीं कर पाया। मुझे ये पता नहीं चला उस समय, मैं तो बोलता था सारे नशे की आत्मा ये खिला रहे हैं, ऐसा यीशु मसीह के नाम में मेरे घर से बांधता हूं। जब तक आप बांधना सीखेंगे नहीं मेरे प्रियो,
आपके घर परिवार में परिवर्तन नहीं आएगा। आप सालों साल एक असहाय व्यक्ति की तरह आप दूर से ही देखते रहेंगे, लेकिन चेंजेस नहीं आएगा। चेंजेस लाना है तो आपके जुबान में दिया हुआ एक सामर्थ्य है, उस अधिकार को आप इस्तेमाल करें, उस अधिकार का उपयोग करें, उस अधिकार को लेकर सारे शैतानी शक्ति को बांधना सीखे ताकि वो नष्ट हो। जब तक आप बांधेंगे नहीं, आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। आपको मालूम है ये बातें प्रभु यीशु ने कब कही? जब क्रूस पर नहीं चढ़ा हुआ था, लेकिन प्रभु क्रूस पर चढ़ने के बाद इस बात को पूरा किया। क्रूस से पहले वादा किया, लेकिन पुनरुत्थान के बाद उसे पूरा कर दिया। एक वचन का भाग पढ़े, मेरा समय खत्म हो गया, ज्यादा समय नहीं लेंगे, गड़बड़ हो जाता है इधर। लूका का सुसमाचार नहीं, यूहन्ना का सुसमाचार 20 अध्याय में चैप्टर 20 19 से 2-3 वचन जरा पढ़िएगा। आप और मैं देखिए कैसे बांधना है, अधिकार के साथ बोल रहा हूँ। अधिकार आता कैसा है? उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे, रविवार की बात कर रहे हैं। आज हम कौन सा दिन में है? सप्ताह का पहला दिन रविवार, पुनरुत्थान का दिन में है। आप और मैं चले भी थे। हाँ जी, यहूदियों के डर के मारे बंद थे। तब यीशु आया। तब क्या किया? कौन आया? प्रभु यीशु मसीह आया। और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। तुम्हें शांति मिले। आगे और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यीशु मसीह को पिता ने कैसे भेजा? उस सामर्थ के साथ, उस अधिकार के साथ, पवित्र आत्मा के साथ। उसी प्रकार प्रभु यीशु कहता है, जैसे पिता ने मुझे भेजा, कहे पिता ने जैसे मुझे भेजा। प्रभु यीशु कहते हैं, वैसे मैं तुम्हें भी भेजता हूँ। आपको और मुझको भी वही अधिकार, वही सामर्थ, वही पावर से प्रभु यीशु ने भेजा है। जैसे पिता ने भेजा, कुछ कम नहीं, वैसे मैं तुम्हें भेजता हूँ। और देखिए, यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। उन पर फूंका और कहा, पवित्र आत्मा को लो। बिना पवित्र आत्मा का, बिना परमेश्वर का सामर्थ का आप किसी को बांध नहीं सकते हैं, किसी दुष्ट की शक्ति को बांध नहीं सकते। आपके घर की समस्याओं को बिना पवित्र आत्मा का बांध नहीं सकते। आप बिना पवित्र आत्मा का एक ही चीज कर सकते हैं, दूर से आप देखते रहेंगे समस्याओं को। अगर आपके पास पवित्र आत्मा है, आपके पास परमेश्वर का सामर्थ है, आपके पास परमेश्वर का अधिकार है, आप दुष्ट की सारी शक्तियों को अपने घर में, इस एरिया में दुष्ट की शक्तियों को बांधना सीखे, क्योंकि वो अधिकार आपके और मेरे पास है। हालेलुया। उस अधिकार से जिए। आपका पारिवारिक समस्या है, आप दोनों अच्छे हैं, पति पत्नी अच्छे हैं, कोई गलत नहीं है, लेकिन तीसरा एक आ गया दुष्ट। पत्नी भी बांधे, पति भी बांधे, दोनों बांधना सीखे। बच्चे इधर उधर कर रहे हैं, आप उनको और ऊंचाई में जाने के लिए टाइम न दें। उसके कार्यों को, शैतान के कार्यों को अपने घर पर बांधना सीखे। हालेलुया। आप जो बांधोगे वो बंधेगा, परमेश्वर का वचन कहता है, लेकिन विश्वास के द्वारा बांधो। आप जो बोल रहे हैं विश्वास से बोले, मेरे घर में परिवर्तन होगा। एक विश्वास का बात आपको बोलता हूँ। एक औरत अपने घर के सामने एक पहाड़ को हमेशा देखती थी। वो पहाड़ के कारण उसके घर में हवा नहीं आता। हवा ना आने के कारण एक दिन पास्टर ने प्रचार किया, ऐसे ही सुन रहे आप लोग जैसे सुन रहे, वैसे पास्टर प्रचार करा, विश्वास करो और इस पहाड़ को कहो उखड़ जा, तो उखड़ जाएगा। वो बहन ने सुना, आज तो उखाड़ डालूंगी मैं पूरा पहाड़। वो चली गई, घर पे गई, खिड़की खोल के देखती है, पहाड़ से प्रार्थना करती है, यीशु मसीह के नाम में तू उखड़ जा बोल के सो गई। सुबह उठ के देखती है, पहाड़ उधर का उधर है। उसका विश्वास क्या हुआ? कमजोर हो गया। मुझे मालूम नहीं था, हो गया। आपके पास अथॉरिटी है, आपको बताता हूँ। इस बहन ने क्या किया, उसके बाद प्रार्थना करना बंद कर दिया, प्रार्थना ही नहीं किया। आपको मालूम है, कुछ दिन के बाद गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आया और वहां से एक रोड निकल गया।
हालेलुया। आप और मैं जो बोलता है परमेश्वर का वचन है, बोला हुआ वचन बिना कार्य किए वापस नहीं लौटेगा। शायद उस दिन उस समय हो या ना हो, लेकिन आपने जो बोल दिया है वो होगा ही। हालेलुया। आप बोलना सीखे, उस अधिकार का इस्तेमाल करना सीखे। आप बोलेंगे, आपके जीवन में होगा। उसके सामने असहाय, आप मुझ पर एक लकड़ी मारो, मैं रोकूंगा कि नहीं? रोकूंगा भाई, मारना तो ऐसा। अब मेरा चारों हाथ पैर काट दो, वो मार रहे तो इच्छा है रोकने का, लेकिन दोनों पैर नहीं है, दोनों हाथ नहीं है, तो बोलेगा भाई मार ले। असहाय, कुछ कर नहीं सकता। विश्वासी लोग के पास चाबियां है, अधिकार है, पवित्र आत्मा है, सामर्थ है, प्रभु यीशु है, फिर भी कभी कभी ये लंगड़े झूले के जैसा घर में तमाशा देखते रहते हैं। चल रहा है हमारे घर में, चल ले लो पास्टर, वो क्या करेगा बेचारा? पास्टर का ना तो बेटा सुनता है, ना तो बेटी सुनता है, ना तो माँ सुनते हैं, ना तो बाप सुनते हैं, कोई नहीं सुनते हैं। पास्टर 4 बार टोंग करेगा, वापस एम्बुलेंस लेगा, घर पे जाएगा, 4 बार बीबी का सुनेगा, सो जाएगा। ऐसा चेंज आएगी। क्यों? आप विश्वास के साथ उस अधिकार को आप इस्तेमाल नहीं करते जो प्रभु ने आपको दिया है। आज आपका और मेरा जीवन इसी हालत में रहने का कारण है उस अधिकार का जो प्रभु ने दिया है, उन शब्दों का जो प्रभु ने दिया है, उसका सही तरीके से आप और मैं इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप और मैं उन शब्दों का इस्तेमाल, सर ऐसा है, पास्टर ऐसा है, वो ऐसा है, ये बोलने के लिए हाँ पक्का सबूत है मेरे पास। 4 लोगों को लेकर आओ, पास्टर के तो अपनी इज्जत खराब करता हूं। इसके लिए पंचायत करने के लिए अधिकार है, पंचायत करने के लिए 4 सबूत है। प्रभु का सामर्थ जो आपके और मेरे पास दिया है, उस अधिकार को इस्तेमाल करने के लिए हमें बहुत तकलीफ है। अगर आप उस सामर्थ का जो प्रभु ने दिया है आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपके जीवन में एक चीज को हमेशा देखेंगे, दुख और आंसू को लगातार जो बहते रहेगा। एक लंगड़ा लूला के जैसा आप अपनी समस्याओं के सामने घुटने टेक कर बैठा रहेगा, और वो समस्या ऐसा है वो आपको डरा डरा के एकदम नीचे अवस्था में रखेगा। जिस दिन आप जाग जाओगे, जिस दिन परमेश्वर का आत्मा का सामर्थ्य में, पवित्र आत्मा में आप भर जाओगे, आप उस शक्ति को पाना शुरू कर देंगे। उस अधिकार को जो तोड़ने का, खोलने का अधिकार जो आपके पास है, आप जब समझना शुरू करेंगे, आपके घर में परिवर्तन को आप देखेंगे। हालेलुया। 2025 में हमारे घर में परिवर्तन आना चाहिए। 2025 में इस कलीसिया में परिवर्तन आना चाहिए। 2025 में कल्याण में परिवर्तन आना चाहिए। फिर 25 में प्रभु नहीं आए तो 26 में हम पूरा दुनिया का प्लानिंग बनाएंगे। लेकिन पहला अपने घर पर कार्य करें, अपना समाज में कार्य करें, फिर पूरे दुनिया में काम करेंगे। हालेलुया। उस सामर्थ को, अधिकार को आप पहचाने, उस अथॉरिटी को पहचाने। जुबान को जितना बंद करना है करें, और उसका सही जगह, सही समय पर उस अथॉरिटी का इस्तेमाल करें। हालेलुया। आप चाहते मन फिराना, बपतिस्मा देने वाला नहीं है। मैं खुद रोज मन फिराता हूँ। मैं मेरी जुबान के लिए मन फिराता हूँ, मैं जो नहीं कर पाया उसके लिए मन फिराता हूँ। मैं मेरी बीवी को, बच्चों को, आपको बोल के कुछ फायदा नहीं है। जब मैं मन फिराऊंगा, प्रभु मेरे संग रहकर कार्य करेगा। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर का आत्मा से भरकर एक 2025 में एक अच्छा अधिकार भरा जीवन जीने के लिए, आप परमेश्वर का वचन जो 2-धारी तलवार है, परमेश्वर का आत्मा जो आपके और मेरे अंदर है, उसे लेकर खड़े हो जाए और इस दुनिया में अधिकार के साथ इस्तेमाल हो और प्रभु आपको आगे लेकर जाए। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु के चरणों में कुछ समय हम अपने आप को प्रभु के चरणों में मुंडेल दें। उस खुदा बाप के चरणों में अपने आप को रखें और कहें, जहां पर हमें मन फिराना है, जहां पर हमें रिपेंट करना है, हमें वहां पर रिपेंट करना बहुत जरूरी है। आप और मैं ये याद रखें, बिना पवित्र आत्मा का आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। प्रभु ने इसलिए कहा लोगों को, उनको मालूम था कि हम इस जगत में जाने वाले हैं,
ऐसे लोगों के बीच में जाने वाले हैं। इसलिए प्रभु ने कहा, जब तक तुम पवित्र आत्मा को ना पाओ, जब तक तुम पवित्र आत्मा को ना पाओ, इस जगह से बाहर ना निकलो। लेकिन जैसे उन्होंने पवित्र आत्मा को पाया, उस पेंटिकोस्त के दिन में 120 लोगों पर जिस प्रकार परमेश्वर का आत्मा का सामर्थ्य उतरा, वो अधिकार के साथ, अथॉरिटी के साथ इस जगत के कोने कोने में गए। उन्होंने दुष्ट आत्मा को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, कोड़ियों को शुद्ध किया, बीमारियों को चंगा किया। वो अधिकार जो प्रभु ने दिया, उस अधिकार के साथ गया। आप और मैं भी आज प्रियो याद रखे, पूरा मन परिवर्तन करके यहाँ से उस अधिकार के साथ जाना है। अपने घर में उन समस्याओं को बांधना है, उन तकलीफों को बांधना है, अंधकार की शक्तियों को, कामों को, उसको बांधना है और उसको अपने घर पर रहने नहीं देना है। यीशु मसीह के नाम में उसका जीना हराम करो, उस दुष्ट की ताकतों का, ताकि वह आपके परिवार को, आपके घर को, आपके पैसे को छोड़कर जाए और प्रभु का सामर्थ, बड़ी सामर्थ आपके घर में बसेरा करे, आपके घर में वास करे, आपके ऊपर वास करे। प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर ऐसे प्रार्थना करने वाले खुदावन हर एक को आपके चरणों में सौंपते प्रभु। हाँ खुदा बाप, हम मन फिराते हैं। हाँ प्रभु, हम कई बार गलतियां करते हैं, हमारे मुंह के द्वारा, विचारों के द्वारा कई गलतियां होते हैं प्रभु। खुदा बाप, हम आपके चरणों में हमारे जुबान को, हमारे मन को, प्राण, आत्मा, शरीर को आपके चरणों में सौंपते पिता। एक अधिकार भरा जीवन इस 2025 में जीने के लिए आप सहायता करें प्रभु। जिस प्रकार मूसा कहता है, प्रभु अगर आप नहीं है तो हम नहीं जाएंगे, यदि आप नहीं है तो। लेकिन आपने हमें अधिकार दिया, आपने हमें सामर्थ दिया, उस नए बल, नए सामर्थ को लेकर प्रभु जाने के लिए हमें सहायता करें।